नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिंद की आवाज में। मैं हूं शिवांगी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों की तरफ। सतना में निगम द्वारा हाल ही में बढ़ाए गए विकास शुल्क को लेकर खूब हो हल्ला हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अब इसे कम से कम सतना जिले से तो नहीं हटाया जा सकेगा। इसकी वजह यह है कि इस बढ़ोतरी पर प्रशासक के हस्ताक्षर हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासक खुद अपने निर्णय को नहीं बदल सकेंगे। नियमानुसार विकास शुल्क कम हो या नहीं, यह शासन के हाथ में है। इसके लिए जरूरी है कि प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। हालांकि नगरीय निकाय के जानकारों का कहना है कि शासन भी जब इसका विश्लेषण करेगा कि यह शुल्क कब से नहीं बढ़ा है और उस आधार पर निर्णय लेगा, तो इसमें कमी के लिए सहमत होना मुश्किल है। स्मार्ट सिटी घोषित हो चुके सतना नगर निगम में अब जिस तरीके से विकास की दिशा में कार्य हो रहे हैं या होने प्रस्तावित हैं, साथ ही विभिन्न आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी की जानी है, उसको लेकर पाया गया है कि फंड की काफी कमी है। ऐसे में नगर निगम की आय के साधनों की जब समीक्षा की गई तो पाया गया कि निगम के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होती रही। निगम द्वारा शहर की सुविधाओं में इजाफा किया जाता रहा है, लेकिन इसके लिए उपलब्ध होने वाले आय के साधनों पर कभी गौर नहीं किया गया। हालात यह पाए गए कि 20 साल से सतना नगर निगम का विकास शुल्क बढ़ाया ही नहीं गया। मोटे तौर पर देखा जाए तो वर्ष 2000 के बाद से नगर निगम के रहनुमाओं ने इस दिशा में कोई विचार ही नहीं किया। इस स्थिति को देखते हुए वर्ष 2000 से 2020 के बीच तुलनात्मक आकलन करने के बाद विकास शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। साथ ही वर्तमान हालातों में क्षेत्रों के विभाजन को भी पुनः परिभाषित कर दिया गया। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। सतना में भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबित कृषि विभाग के एक अधिकारी की बहाली का अनोखा आदेश सामने आया है। जारी आदेश में लिखा है कि अपने रैगांव और देव तालाब विधायक से फोन करवाकर बहाली के लिए दबाव बनाया गया। यह आदेश इन दिनों काफी चर्चा में है। हालांकि आदेश के बाद खुद संयुक्त संचालक भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास सतना में बतौर कृषि विकास अधिकारी परशोत्तम बागरी को अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। बागरी का आरोप था कि बीज एवं उर्वरक के निलंबित लाइसेंसों को जिला स्तर से बहाल किए जाने से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन नहीं करा रहे थे। निलंब अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संभाग रीवा नियत किया गया था। निलंबन के बाद बागरी ने राजनीतिक शरण ली और दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद ही संयुक्त संचालक ने यह अनोखा आदेश जारी किया है। यह लिखा आदेश में बहाली आदेश में संयुक्त संचालक ने लिखा कि निलंबित कृषि विस्तार अधिकारी परशोत्तम बागरी को आरोप पत्र जारी कर 15 दिन में जवाब चाहा गया, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया गया। बल्कि बागरी ने निलंबन से बहाल करवाने के लिए विधायक रैगांव जुगुल किशोरी बागरी और विधायक देव तालाब गिरीश गौतम से फोन करवाकर अपने वरिष्ठ प्राधिकारी पर राजनीतिक प्रभाव डलवाकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए उनकी सनिष्ठता संदेहास्पद होने से कार्यालय उप संचालक किसान कल्याण सतना में बीज उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण संबंधी अभिलेखों में हेराफेरी की पूरी संभावना है। ऐसे में निलंबन से बहाल कर पूर्ववत कार्यालय में पदस्थ करना उचित नहीं है। उन्हें निलंबन से बहाल कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड अमरपाटन में पदस्थ किया जाता है। निलंबन काल का निर्णय विभागीय जांच के उपरांत किया जाएगा। विधायकों के नाम नंबर सहित जारी किया शो कॉज निलंबन बहाली आदेश के साथ ही संयुक्त संचालक कृषि ने बागरी को एक नोटिस भी जारी किया है। इसमें दोनों विधायकों के नाम, मोबाइल नंबर और फोन करने का समय उल्लेखित किया गया है। सेवा संबंधी मामलों में वरिष्ठ प्राधिकारी पर राजनीतिक दबाव डलवाने को सिविल सेवा नियम के विरुद्ध बताते हुए सीआर खराब करने की चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 1 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। खुद भी घर गए सवालों में अब सवाल उठता है कि विधायकों ने भले ही निलंबित अधिकारी के समर्थन में दबाव डाला, लेकिन अगर संबंधित अधिकारी दोषी था तो उसकी बहाली नहीं करनी थी, बल्कि अपने वरिष्ठ को अवगत कराया जा सकता था या फिर शासन को लिखा जा सकता था। उन्होंने बहाली कर खुद को सवालों में घेरे में ले लिया है। कृषि विकास अधिकारी सतना परशोत्तम बागरी ने सेवा बहाली के लिए विधायकों से वरिष्ठ प्राधिकारी पर राजनीतिक प्रभाव डलवाया। यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लंघन है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह विभागीय मैटर है। उचित जवाब न मिलने पर अगली कार्यवाही की जाएगी। एससी सिंगादिया संयुक्त संचालक कृषि कल्याण तथा कृषि विकास रीवा ने ये सूचना दी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की
तरफ साजापुर यानी मध्य प्रदेश में साजापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नयापुरा मोहल्ले में बुधवार देर रात दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पथराव शुरू हो गया। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इधर जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। कुछ लोग तो पुलिस पर भी नाराजगी जताते हुए नजर आए। उनका आरोप था कि उनके इलाके के लोग तो अपने घरों में थे, उन पर दूसरे मोहल्ले से आए लोगों ने पथराव किया। वहीं पुलिस उन्हें पकड़ने के बजाय दूसरे पक्ष के लोगों से पूछताछ में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीरकला बाजार इलाके के नयापुरा क्षेत्र में बुधवार रात करीब 10:30 बजे दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों और जमकर पत्थरों की बरसात होने लगी। बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 मिनट दोनों पक्ष एक दूसरे के घरों पर पथराव करते रहे। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस के वाहनों को उपद्रवियों ने क्षति पहुंचाई है। हालांकि टीआई अजय तिवारी के अनुसार विवाद बढ़ने के पहले ही पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। विवाद में शामिल एक पक्ष के लोगों ने मामला पुलिस में भी दर्ज कराया है। उनका कहना है कुछ असामाजिक तत्व उनके इलाके में घुस कर आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, जिस पर विवाद की स्थिति बनना अब आम बात हो गई है। उन्होंने बताया कि ये न सिर्फ महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं बल्कि वाहनों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हर कभी करते रहते हैं। ऐसा ही एक माजरा बुधवार रात 10:30 बजे भी देखने को मिला, जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ और शरारती तत्वों ने करीब आधा दर्जन घरों पर पथराव किया। इसमें करीब 6 लोग घायल भी हुए हैं। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें कई केस तो ऐसे भी सामने आ रहे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। हाल ही में राजधानी भोपाल से सटे जाटखेड़ी इलाके से ऐसा मामला सामने आया है जिससे सुनने वाले हर शख्स को अजीब चिंता में डाल दिया है। दरअसल शहर में एक युवती में शादी के तीसरे दिन कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद दूल्हे समेत मायके और ससुराल पक्ष के 32 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं संक्रमित युवती को इलाज के लिए भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भोपाल के जाटखेड़ी की रहने वाली युवती का ब्याह सोमवार को हुआ था। बारात राजधानी से लगे रायसेन जिले के मंडीदीप से आई थी। युवती को 7 दिन पहले बुखार आया था, जो दवा लेने के बाद उतर गया था। इसके बावजूद परिजनों ने सावधानी के तौर पर शनिवार को युवती का सैंपल जांच के लिए भेज दिया था। लेकिन इस बीच तय तारीख के मुताबिक सोमवार को युवती की शादी हो गई। शादी के तीसरे दिन यानी बुधवार को रिपोर्ट आई, जिसमें युवती कोरोना पॉजिटिव निकली। वहीं ससुराल में बहू को कोरोना होने की खबर लगते ही घर और बाहर दोनों जगह हड़कंप मच गया, जिसके बाद दूल्हा सहित दुल्हन के संपर्क में आने वाले मायके और ससुराल दोनों पक्ष के 32 लोगों को फौरन होम क्वारंटाइन कर दिया गया। यही नहीं, शादी कराने वाले पंडित जी भी अब क्वारंटाइन में हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि कोरोना से ही जुड़ी हुई है। कोरोना संकट के बीच भोपाल से एक बड़ी राहत की खबर आई है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में 40 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिन 40 मरीजों ने आज कोरोना से जंग जीती है, उनमें से 2 साल का गर्भ भी शामिल है। गर्भ को 9 मई को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके साथ उसकी मां ऋषिका भी अस्पताल में ही उसके साथ थी। जब गर्भ ने कोरोना से जंग जीती तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ की जमकर तारीफ की। वहीं अस्पताल के स्टाफ ने भी कोरोना से जंग जीतकर अपने घर लौटने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाया। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके कोरोना हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुके हैं। इस कोरोना काल में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। खंडवा की कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल को हटा दिया गया है और उनकी पोस्टिंग भोपाल एफको में कर दी गई है। उनके स्थान पर अनय द्विवेदी खंडवा के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। वहीं खंडवा एसपी शिवदयाल को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर विवेक सिंह नए एसपी बनाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों पर जिले में कोरोना संक्रमण फैलने के चलते गाज गिर गई है। कलेक्टर के खिलाफ कोरोना वायरस से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया गया था। इसे लेकर भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कलेक्टर को हटाने की मांग भी की थी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकान खोलने के फैसले के खिलाफ कलेक्टर ने शराब की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया था। इस वजह से भी सरकार की नाराजगी की बात सामने आई थी। इसके अलावा पहले कुछ दिन
पहले 340 किलोमीटर का सफर करके आई गर्भवती महिला के साथ कलेक्टर द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर भी भाजपा विधायक ने कलेक्टर पर आरोप लगाया था। दूसरी ओर खंडवा एसपी शिवदयाल को हटाकर उनके स्थान पर विवेक सिंह ने एसपी बनाए गए हैं। विवेक सिंह 2012 के आईपीएस हैं, उन्हें खंडवा का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। 8 मई की रात नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सलियों के संबंध में परतें अब खुलकर सामने आ रही हैं। माओवादी संगठन ने माना है कि एनकाउंटर में मारे गए चारों नक्सली संगठन की रीढ़ की हड्डी थे। मानपुर के परनोदी में एनकाउंटर से संबंधित नक्सलियों के आरकेबी डिवीजन कमेटी ने मारे गए नक्सलियों के संबंध में 2 पेज का पत्र जारी कर बताया है कि मारे गए नक्सली संगठन के लिए कितने ताकतवर थे। उल्लेखनीय है कि 8 मई को 10 और 11 बजे के दरमियान नक्सल ऑपरेशन के मुख्यालय मानपुर से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम परनोदी के जंगल में राजनंदगांव जिला पुलिस बल ने बड़ी सफलता के साथ 4 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया। हालांकि इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। घातक हथियारों के साथ 2 महिला 2 पुरुष की डेड बॉडी की जब पुष्टि हुई तो पता चला कि नक्सलियों के डीवीसी लेवल के सदस्य बल्ली उरा उर्फ अशोक, नागेश नरेटी उर्फ कृष्णा, महिला नक्सली आयते उर्फ प्रमिला, सीनियर पार्टी सदस्य सविता सलामी, सीनियर पार्टी सदस्य इस मुठभेड़ में मारे गए, जिन पर 15 लाख रुपए का शासन की ओर से इनाम निर्धारित था। आरकेबी डिवीजन कमेटी ने पत्र जारी कर मारे गए अपने साथियों को शहीद का दर्जा देते हुए माओवादी संगठन में उनकी जीवन शैली और उनकी ताकत के बारे में जानकारी सार्वजनिक किया है। नक्सली संगठन के आरकेबी डिवीजन कमेटी के प्रवक्ता विकास ने पत्र जारी कर उल्लेख किया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी जन विरोधी हैं। दोनों पार्टी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। पत्र के आखिर में उन्होंने उल्लेख किया है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जन अदालत में सजा देंगे। रुक करेंगे और खबरों की तरफ। सतना में लॉकडाउन के चौथे चरण में लगभग सब कुछ खुल जाने के बाद सतना जिले में पैर फैलाने लगे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने 2 और लोगों को अपने संक्रमण की चपेट में ले लिया है। इन 2 नए मरीजों के साथ जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 12 तक पहुंच गया है, जबकि 1 की मौत हो गई है। यहां इस वायरस ने ले ली है और हासिल जानकारी के मुताबिक सतना जिले में भेजे गए सैंपलों में से 2 लोगों की जांच रिपोर्ट में उनके कोरोना वायरस कोविड-19 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ये दोनों संक्रमित मरीज मझगवां एवं सुहावल जनपद क्षेत्र के गांवों के हैं। दोनों ही मुंबई से अपने अपने गांव पहुंचते हैं। खास बात यह है कि घर वापसी करने वाले इस संक्रमित सीधे अपने घर ही जा पहुंचे थे, लिहाजा उनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन के सामने उनके संपर्क में आए लोगों की खोजबीन की चुनौती भी आ खड़ी हुई है। गौरतलब है कि सतना में अमरपाटन क्षेत्र के 2 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि यहां सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए पेशेंट की मौत हो चुकी है। एक मरीज जनपद पंचायत मुख्यालय मझगवां की ग्राम पंचायत मझगवां की हरिजन बस्ती का रहने वाला है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ मुंबई से 5 दिन पहले मझगवां अपने घर लौटा था। वह सीधे अपने घर चला गया था, लेकिन जब बस्ती वालों ने विरोध जताया तो वह मॉडल स्कूल मझगवां में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा। उसके और उसकी पत्नी बच्चों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन की टीम रिपोर्ट आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गई है। बस्ती में भी उसके घर और आसपास के इलाकों को निगरानी के दायरे में ले लिया गया है। उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी तलाशी जा रही है। उधर पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद मझगवां में हड़कंप मचा हुआ है। सुहावल जनपद पंचायत के ग्राम कुशियरा में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित यह व्यक्ति किडनी पेशेंट है और 17 मई को मुंबई से अपने घर कुशियारा आया था। वह 2 दिन तक अपने घर में ही रहा था। फिर 19 मई को जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल से ही उसके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। अब जब वह पॉजिटिव पाया गया है, तब उसकी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई जा रही है तथा अन्य एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र के उताली स्थित प्रधानमंत्री आवास में बनाए गए कोरोना क्वारंटाइन सेंटर के बगल में रह रहे आवासीय कॉलोनी के लोगों ने सेंटर को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। नागरिकों का कहना है कि इस सेंटर को हमारे घर से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। एक परिवार के सदस्यों का कहना है कि हम लोग मास्क बनाने का काम करते हैं, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, लेकिन मास्क बनवाने वालों ने अब मास्क बनवाना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि हम लोग क्वारंटाइन सेंटर के बगल में रहते हैं।
लिहाजा कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है जो बढ़ गया है। उन लोगों ने अब मास्क बनाने के लिए कपड़ा देना बंद कर दिया है। इलाके के लोगों ने प्रशासन से अपील की कि क्वारंटाइन सेंटर को उनके घर से दूर रखा जाए। लॉकडाउन के दौरान जहां लोग बेरोजगार हो गए हैं और किसी तरह अपना घर चला रहे हैं, वहीं दूसरी और निजी कॉलेज वाले छात्रों को परेशान कर फीस की मांग कर रहे हैं, जिसमें बहुत से बच्चों को अभी स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है। वहीं मध्य प्रदेश के तमाम स्कूल या कॉलेज के मालिक बच्चों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बिंद की और खबरों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।